नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस नॉलेज सीरीज ऑफ कैंसर राउंड। आज हम बात करेंगे वृद्ध अवस्था की हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। बहुत कॉमन है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि हमारे जीवन का लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है। आज से पहले हम शायद 35 साल में, 50 साल में, 60 साल में हमारी मृत्यु हो जाती थी, पर थैंक्स टू कार्डियोलॉजी, थैंक्स टू बेटर केयर इन डायबिटोलॉजी, थैंक्स टू इन्फेक्शियस डिजीज जिसने हमें मलेरिया डेंगू से मरने से बचाया, आज हम 75-80 साल तक हम नॉर्मल हमारा लाइफ स्पैन, हमारे देश का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 69-72 ईयर्स हो चुका है। और इससे आने वाली समस्या एक पैंडेमिक का रूप अगले एक दशक में लेगी। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वृद्ध अवस्था 60 साल से ऊपर की अवस्था में हीमोग्लोबिन का महत्व है कि हीमोग्लोबिन कम होने पे हमारे को उसका कारण जानना आवश्यक है, जो कि न्यूट्रिशनल हो सकता है, जिसमें हमारे खाने की वजह से, टेंचर की वजह से हमारे को परेशानी हो सकती है, पेट में अब्जॉर्प्शन की वजह से परेशानी हो सकती है क्योंकि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं जिससे हमें आंतें प्रॉपर तरीके से नहीं चलती, उसमें परेशानी हो सकती है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स या एच पायरोली, जिसकी वजह से हमारा खाना अब्जॉर्ब नहीं होता, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता और जिसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, या एसिड कम होने की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हमें स्टार्ट हो जाती है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हो जाता है, या जब हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाइयां खाते हैं उसकी वजह से विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी ये लोग देख रहे हैं या जितने भी बच्चे अपने माँ बाप की केयर करते हैं उनको जानना जरूरी है कि हमारा हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए, महिलाओं पुरुषों में दोनों में। अगर हम कम है तो वो हमारी कोमॉर्बिडिटीज या हमारे जीवन शैली को अफेक्ट कर सकता है। एनीमिया का कारण सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी और B12 नहीं है दोस्तों, तीन प्रमुख चीजें ध्यान रखिएगा। एक है कार्सिनोमा कोलन, मतलब कोलन का कैंसर हो सकता है, इसलिए किसी भी पुरुष को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसे अपनी कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी कराना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और तीसरा मल्टीपल माइलोमा। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एक विचित्र बीमारी है जिसमें खून बनता जरूर है पर सारा सेकंड्स का माल बनता है और उसे शरीर बोन मैरो मार देता है और बाहर हीमोग्लोबिन नहीं आता, तो धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन कम होता जाता है और कुछ सालों में MDS विकराल रूप लेके AML का रूप धारण कर लेता है। तो जो भी एनीमिया है उसको प्लीज आप थोड़ा सिंसियरिटी से लें, थोड़ी गंभीरता से लें और उसकी जांच जरूर कराएं अपने नियरेस्ट हीमेटोलॉजिस्ट से, या अपना कैंसर राउंड्स पे अपनी CBC की रिपोर्ट शेयर करें जिसके माध्यम से हमारे डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल का कैंसर है जो बोन मैरो से उगता है और शरीर में हड्डियों को कमजोर करके उनको दीमक की तरह खा के उनको तोड़ देता है। तो किसी को भी बैक पेन है, अगर निरंतर रूप से बैक पेन चले जा रहा है, या रीनल डिस्फंक्शन है, या आपका या यूरिन में फ्रॉथ आता है, या बोन्स में पेन रहता है, तो मल्टीपल माइलोमा के बारे में जरूर चर्चा करें। ये बात जरूरी है क्योंकि मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज करके सुदृढ़ तरीके से हम नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, ना कि हड्डी जब टूट जाती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। इसी के साथ में और बीमारियां जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या ब्लड का कैंसर भी एनीमिया के माध्यम से आगाज कर सकता है, एनीमिया के माध्यम से पहली चीज हो सकता है। तो हमें क्या करना जरूरी है? हमारे को सबसे ज्यादा जरूरी है CBC कराना। देखिए, CBC में हीमोग्लोबिन 12 से कम है, WBC 4000 से कम है, न्यूट्रोफिल कम है, लिम्फोसाइट ज्यादा है। आपकी रिपोर्ट में सब में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आता है। अगर लिम्फोसाइट ज्यादा है, न्यूट्रोफिल कम है, संपर्क करें। प्लेटलेट कम है, संपर्क करें। CBC जो है वो आपका गेटवे टू अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स है, ब्लड कैंसर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज जो हमें सीख है वो ये है कि कभी भी आपको अगर कमजोरी लगती है, थकान लगती है, लगता है कि एक्सेसिवली वेट लॉस हो रहा है आपका, या ये बैक पेन चल रहा है, रीनल डिस्फंक्शन है, डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही है, CBC की जांच जरूर कराएं। CBC को गंभीरता से ले, शेयर करें। अगर आपको उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है, हमारे डॉक्टर हमेशा तत्पर है आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि जो वृद्ध अवस्था है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट के साथ पाई जाती है, ना कि उसके अभाव में पाई जाती है। तो देखते रहिए, समझते रहिए,
जानते रहिए कि सीबीसी का महत्व कितना है और सीबीसी की रिपोर्ट करा के जरूर हमें बताएं कि आपको किसी बीमारी से कहीं ग्रसित तो नहीं है। धन्यवाद।